नमस्कार साथीहरू। आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई यहाँहरूले अवश्य पनि मन पराउनुहुनेछ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेमा यस च्यानललाई लाइक तथा सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोबाट। आज मेरो एकजना साथीको सानो छोटो अनुभव बारेमा हामी यहाँ भिडियोमा देखाउन गइरहेका छौँ। उहाँ आजभन्दा 15 दिन अगाडि दुबई गएर एक हप्ताको भिजिट गरेर आउनुभएको थियो। यसैको बारेमा म केही कुराकानीहरू गर्न गइरहेको छु। समग्रमा दुबईमा हामी भिजिट गर्न जाने धेरैको रहर हुन्छ। हामीलाई पनि धेरै रहर लागेको छ। कसरी भिजिट गर्न जान सकिन्छ, के गरी गर्न सकिन्छ, यसका प्रोसेसहरू के छ, यही अन्तर्गत रहेर म आज मेरो साथीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम मेरा दोस्त इंडिया दिल्ली से है। पंकज जी, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार पंकज जी, आज हम आपसे बात करना जा रहे हैं कि आप दुबई में एक हफ्ते जाके आप विजिट करके आए हैं। बहुत आदमी का ऐसा ख्वाब होता है, इच्छा होता है कि दुबई में कैसे विजिट करके आए, उसका प्रोसेस क्या होता है, कितना खर्च लगेगा, ऐसा ऐसा। सर्वप्रथम पंकज जी, वो दुबई में विजिट करने के लिए फर्स्ट में क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए मेरे को। हाँ जी विकास जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हमने सोचा कि दुबई जाने के लिए हमें भी नहीं पता था कि दुबई कैसे जाना है। फिर हमने थोड़ा सा सर्च किया। सबसे पहले तो हम एम्बेसी में गए सीधे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वीज़ा कहाँ से लगेगा, कैसे लगेगा। फिर एम्बेसी वालों ने हमें एक फ्लाई दुबई के नाम से है कुवैत सिटी में, बोले वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके कंफर्म करो। फिर वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे हमने कंफर्म किया उनसे, फ्लाई दुबई वाला, वो ओनली दुबई का वीज़ा ही अब निकालते हैं, यूएई का। तो उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए। एक था ट्रांजिट वीज़ा का, कि अगर आप मोर देन 48 आवर्स अगर आप दुबई जाना चाहते हो ओनली फॉर दुबई, तो आपका 25 केडीज आपका लगेगा। अगर आप पूरा यूएई घूमना चाहते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दुबई जाओ, अबू धाबी जाओ, अजमान जाओ, शारजा जाओ, आप कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, तो आप 35 केडी का आपका वीज़ा लगेगा। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि आपका सिविल आईडी, आपका पासपोर्ट की कॉपी और आपकी एक फोटो वाइट बैकग्राउंड, ये हमें चाहिए। तो मैंने उनको ये तीनों चीजें अवेलेबल करवा दी और साथ में मैंने 35 केडी पे किया। मतलब आप सोच के हैरान होगे, आज मैंने 2 बजे उसको पे किया, कल मुझे 10 बजे उनका वीजा का मुझे कंफर्मेशन आ गया। मतलब वीजा इतना जल्दी आएगा? हाँ, मैं भी हैरान था। मैंने सोचा 3-4 दिन में वीजा आएगा, पर वीजा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आधे दिन में आ गया। इसका मतलब पंकज जी ये है कि आपको दुबई पूरा विजिट करने के लिए 35 केडी का हाँ 35 केडी पे किया, उसके बाद वीजा आया। फिर हमने टिकट के लिए अप्लाई किया। तो टिकट का मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप कुवैत से दुबई जाना चाहते हो तो आप अबू धाबी से होके जाओ, क्योंकि मैंने जब टिकट का सर्च किया तो दुबई के लिए यहाँ से टिकट प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 40 केडी है। 40 केडी, हाँ, पर वही प्राइस अगर आप अबू धाबी के लिए सेट करते हो तो आपको 15 to 20 केडी का आपको प्राइस देना पड़ता है, ऑलमोस्ट हाफ। मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों, बट ऑलमोस्ट हाफ के, मतलब मैंने 35-40 केडी में राउंड ट्रिप का मैंने पे किया। ठीक है। उसके बाद मैं फिर वहां से हम आफ्टर 15 डेज हम दुबई के लिए निकल गए, क्योंकि आपका जो वीजा होता है वो ऑलमोस्ट 60 डेज का उसकी वो होती है, वैलिडिटी होती है। हाँ, पर आप जब भी इंटर करते हो दुबई में तो आप सिर्फ 30 डेज उस वीजा के थ्रू रह सकते हो। मतलब जैसे मैं अगर 1 तारीख को गया था तो मुझे 30 तारीख तक वापस कुवैत आना पड़ेगा। हाँ जी। साथीहरू, यो हो युएईमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो बुर्ज खलिफा टावर। पंकज जी, आप तो कितना एक हफ्ते रहे ना दुबई में? हाँ जी, मैं 1 हफ्ता रहा, ऑलमोस्ट 6-7 डेज में। यस, ठीक है। 6-7 डेज के लिए नॉर्मली कितना खर्चा लगता है? देखो, अगर दुबई ऐसी कंट्री है, अगर आपके पास 5000 केडी भी है ना, तो वो भी लग जाएंगे। सही। और आपके पास अगर कम से कम बजट में जाना है, जिसमें मैं गया हूं, तो आपके 100 to
150 केडी ऑलमोस्ट लगे हैं, मेरे 150 केडी लगे हैं। पर मैं उससे भी कम के आपको बचा सकता हूँ, क्योंकि कुछ जगह मेरे जो हैं जो मुझे नहीं पता था जी वहां पे मेरे ज्यादा लगे हैं, जहाँ पे मैंने टैक्सी को यूज किया, जी क्योंकि जहाँ पे हम बस से जा सकते थे वहां पे टैक्सी यूज किया, तो टैक्सी में थोड़ा सा फेयर ज्यादा लगता है, जी ठीक है, तो हम वहां बचा सकते हैं। जी पंकज जी, मैंने सुना है कि उधर यूएई जाके भी बस का कार्ड बना सकता है, तो कैसे हाँ बनाने का हाँ है हाँ बस हाँ, का ये कार्ड? यही मैं आपको बताने वाला था कि जैसे टैक्सी में आप जाते हो ना, जी तो टैक्सी में क्या है, मिनिमम जो है आपको 12 दिराम देने पड़ेंगे, आप चाहे 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, जी मिनिमम उनका चार्ज है 12 दिराम, जी ठीक है। और बस में क्या है, बस में क्या है कि आप जितना भी लंबा ट्रेवल कर रहे हो, आपका 2 दिराम 3 दिराम इससे ज्यादा नहीं लगता है, आप कितनी भी दूर जा रहे हो, बस दो बस दिन, बस हाँ दो बस दो दिराम तीन 3 दिराम, इससे ज्यादा नहीं लगता है। आप बस चेंज करते हो उसमें भी आपका 5 या 6 दिराम आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मैं 30-35 किलोमीटर भी गया हूँ, मेरा राउंड ट्रिप जो है 6 दिराम में हुआ है बस में। जी हाँ, फिर मैं वहां पे जाके, अभी हिंदू टेम्पल बना है अबू धाबी में नया जाके, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका इनोग्रेशन किया, उसका उद्घाटन किया, तो वहां हम गए। हमारा जो मेन मोटिव था पहले वहीं जाने का था। यो हो अबुधाबीमा रहेको अत्यन्तै सुन्दर हिन्दू मन्दिर। जी तो हम सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरे और सीधे वहीं गए। हाँ हाँ, जी। सही बात है। और पंकज जी, ये है कि वो दुबई में जाने के लिए होटल हम इधर से पहले बुकिंग करेंगे और उधर जाके बाद में बुकिंग करेंगे, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, ये बात हमें भी पहले किसी ने डराया था इस बात के लिए कि आपको बुकिंग जो है वो यहीं से करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड रहता है उधर, जी तो मैंने उसके थ्रू एक होटल की बुकिंग करवा ली थी पहले जी कि, और उससे मैंने वहां से प्रिंट आउट मंगा के अपने पास रख लिया था। पर यहाँ पे जब एयरपोर्ट पे पूछते हैं तो आपसे सिर्फ एयर टिकट का पूछते हैं, रिटर्न का। उन्होंने कोई होटल बुकिंग नहीं पूछी मेरे से, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं और कुछ। ये भी नहीं पूछा आप क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो आप, उसने सिर्फ एयर टिकट देखी, मेरी रिटर्न की टिकट देखी, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा वो जरूरी नहीं है, आप वहां जाके भी होटल ले सकते हो, होम स्टे ले सकते हो, एकोमोडेशन ले सकते हो, वहां पे बहुत से ऑप्शन है। अगर सिंगल पर्सन जाता है तो उसके लिए वहां पे एक तरह से मिनी होटल्स भी हैं, नहीं, हाँ, जिनके चार्जेस ऑलमोस्ट 100 दिराम है। हम्म, मतलब हम उधर जाके भी आराम से हम होटल बुकिंग हाँ, कर सकते हैं, आराम से मुश्किल सर्च कर नहीं है। सकते हो। वहां की एक ऐप है, उस ऐप का नाम है डुविजल। डुविजल, हाँ, डुविजल ऐप है। जी उस पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको सारे होटल्स के प्राइस, आप उसको सेट भी कर सकते हो, मुझे इस रेंज में चाहिए, तो जी आपको वो होटल भी दिखा देगा, आपको एकोमोडेशन भी दिखा देगा, आपको छोटे छोटे पार्टीशन भी दिखा देगा, जी क्योंकि वहां पे इसका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वो चलता है, यहाँ पे अवेलेबल होते हैं बहुत, आपके उसके हिसाब से जी जितना आपके पास है। पंकज जी, आप दुबई गए, आप कौन कौन सिटी विजिट किया उधर जाके? मैं सबसे पहले मैं अबू धाबी गया। जी अबू धाबी से उतरा, सबसे पहले तो मैं हिंदू टेम्पल गया। जी उस दिन संडे का दिन था, तो हमें पता नहीं था, क्योंकि हम कुवैत में रहते हैं तो कुवैत में फ्राइडे को छुट्टी होती है, जी पर दुबई और अबू धाबी में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। जी तो संडे को इतनी भीड़ थी, ऑलमोस्ट 60,000 लोग थे वहां पे। तो बड़ी मुश्किल से हमें वहां का अपॉइंटमेंट मिला, तो हमने जाके दर्शन किया अबू धाबी में जाके, उसके बाद हम सीधे अपने होटल में गए। वो अबू धाबी में हिंदू टेम्पल भी है जी? हाँ, हिंदू टेम्पल अभी अबू धाबी में बना है, मेरे हिसाब से मार्च में, 3rd of March में, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जी श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। उन्होंने आके उसका उद्घाटन किया। और सही हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि अरब कंट्री में हिंदुओं के लिए मंदिर बना है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा बात है, हाँ बहुत अच्छा बात है। और पंकज जी, आपका विजिट, एक हफ्ता का विजिट कैसे रहे, ये बता दीजिए। हाँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। फिर मैं वहां से अबू धाबी से मैं एक दिन वहां पे सारा घूमा, मंदिर गया, फिर वहां के रिसेंट जो भी वो है एमिराट्स होटल है, एमिराट्स एक बिल्डिंग है, उसको जाके देखा। फिर उसके नेक्स्ट डे हम दुबई के लिए निकल गए। तो दुबई के लिए भी ऐसे है, आप दुबई के लिए वहां से बसें चलती हैं, जी वहां से कम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 120 किलोमीटर का एरिया है जी अबू धाबी से दुबई का। तो आपको बस में ट्रेवल करना चाहिए, बस में मेरे 25 दिराम लगे। हाँ, तो वहां पे भी आपको दुबई का एक कार्ड देंगे, कि आपका कैश नहीं लेंगे, वो कार्ड देंगे, कार्ड में आपका कैश डालेंगे। तो मेरा वो ऑलमोस्ट 40 केडी लगे थे,
उसमें उसने मुझे 36 केडी उस कार्ड में दे दी, 4 केडी उसने कार्ड का चार्ज काट लिया। ठीक है, तो 25 केडी मेरे फिर वहां से दुबई वाली बस में लगे। दुबई वाली बस में से फिर मैं होटल में गया, होटल में भी हम बस में गए थे, तो वही 3 दिराम लगे थे मेरे होटल तक पहुंचने में। होटल मेरा कम से कम वहां से था ऑलमोस्ट 16-20 किलोमीटर था वहां से, जहाँ पे मेरी दुबई बस ने उतारा था। ओके, थैंक यू पंकज जी, आपने आपने आपका विजिट के बारे में बताया, कुछ आपका एक्सपीरियंस हमको साथ शेयर किया, जिसके वजह से दूसरा कोई भी हमारा दोस्त लोग उधर यूएई जाना चाहे तो वो लोग का थोड़ा सहज होता है। थैंक यू पंकज जी, आपको हमारे साथ थोड़ा बात हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।